आज हमारे देश में एक ऐसा मुद्दा है जो हर दिल को झकझोर कर रख देता है, मगर फिर भी ज्यादातर लोग इस पर खामोश रहते हैं। हर रोज भारत के किसी न किसी कोने में ऐसे दर्दनाक हादसे होते हैं जो सिर्फ खबरों में नहीं बल्कि हमारे समाज के दिल में भी एक गहरा जख्म दे जाते हैं। क्या आज के भारत में कोई लड़की सुरक्षित है? क्या इंसानियत का दामन हमारे हाथों से फिसल गया है? भारत का ऐसा कोई कोना नहीं बचा है जहां रेप ना होता हो, और सब चुप रहते हैं जब तक ये घटना न्यूज चैनलों या अखबारों में नहीं आती। क्या सभी न्यूज चैनल निष्पक्ष रूप से सभी रेप की घटनाएं दिखाते हैं? हर दिन भारत में 100 से ज्यादा रेप होते हैं, जिनमें से कुछ बहुत ही घिनौने तरीके से किए जाते हैं। क्यों ये मानसिकता बढ़ रही है? क्यों लोगों में रेप करना एक जुर्म है, इसका डर नहीं बैठता? जब भारत की सरकार में ही ऐसे लोग बैठे हों जिन पर रेप के आरोप लगे हों, तो क्या भारत में सचमुच लड़कियां सुरक्षित रह सकती हैं? सरकार ही जब ऐसे रेपिस्ट्स को संस्कारी बोल के उन्हें जेल से रिहा कर दे, तो लोगों की उम्मीद क्या होगी सरकार से? प्रज्वल रेवन्ना, बृजभूषण जैसे लोग सरकार में हों तो इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या हो सकता है? बिल्किस बानो के रेपिस्ट्स को संस्कारी बोल के फूल माला पहनाकर जेल से रिहा कर दिया जाता है, तो क्या इंसानियत बची है? कहते हैं कि रेप विक्टिम्स की कोई जाति धर्म नहीं होती, पर क्या आप जानते हैं कि हर 2 मिनट में एक दलित लड़की का रेप होता है और कई को तो मार दिया जाता है और कोई न्यूज चैनल इसे दिखाता तक नहीं। जब दलित महिला को सरेआम राजस्थान में बाइक से बांधकर घसीटा जाता है तो एक आवाज नहीं उठती। जब बिहार में एक 14 साल की दलित लड़की पर घिनौना रेप होता है, उसके स्तन काट दिए जाते हैं, तो एक आवाज नहीं उठती। जब हाथरस में एक 19 साल की दलित लड़की का रेप होता है तो पुलिस उसके परिवार को बिना बताए उसकी बॉडी जला देती है। जब दलित लड़कियों के रेप की खबरें आती हैं तो अक्सर दबा दी जाती हैं या फिर सामने ही नहीं आती। सभी लड़कियों को सम्मानित जीवन जीने का अधिकार है, फिर वो किसी भी जाति या धर्म की क्यों ना हो। पर इस सच्चाई को झुठला नहीं सकते कि भारत में जो दलित महिलाओं के साथ हो रहा है उसके लिए एक आवाज भी नहीं उठती। सिर्फ कुछ गिने चुने लोग ही अपनी आवाज उठाते हैं। इतना और काफी नहीं है, फिर भी कुछ लड़कों का बोलना नहीं रुकता कि सब लड़के एक जैसे नहीं होते। जो लड़के ऐसा बोलते हैं वो किसे ये बताना चाहते हैं और क्यों? क्या ऐसा बोलने से लड़कियों पर जुल्म रुक जाएगा? ये बोलने से जो लड़के गलत सोच रखते हैं क्या वो बदल जाएंगे? लड़कों में लड़कियों के हकों के लिए बोलने की चाह जगनी चाहिए। हर लड़की के हकों के लिए आवाज उठाना जरूरी है, साथ में दलितों के हकों के लिए भी, क्योंकि किसी को पता नहीं चलता कि देश के किस कोने में हर रोज कितने दलितों के साथ गलत होता है। जैसे एक दलित लड़का खुद पर हुए अन्याय के लिए आवाज उठाए, उसी तरह दलित लड़की या किसी और लड़की पर होने वाले जुल्म पर भी आवाज उठाए। पेट्रियार्की जब तक खत्म नहीं होती, चाहे वो हमारी सोच में हो या फिर किसी किताब में लिखी हो, वो सोच और ऐसी किताबों को भी जला देने की जरूरत है। सभी का जीवन मूल्यवान है, सभी को अपने जीवन में जीने का अधिकार है। किसी पर भेदभाव या जुल्म करने से हम कई लोगों के जीवन बर्बाद कर रहे हैं। ये एहसास हर समय हमें होना चाहिए। हमारे चैनल के द्वारा हम दुनिया में एक बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। इस उम्मीद के साथ आज के इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। पर याद रखिए, हर आवाज मायने रखती है। आपकी आवाज ही आने वाले कल का आधार है।